आज मैं आप लोगों को एकादश स्कंद का 23वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा पुरूरवा का वर्णन है। श्री कृष्ण जी बोले, हे उद्धव जी, जो मेरे स्वरूप को जानता है, उस देही के मिलने पर उसमें मेरी भक्ति करने वाला पुरुष मुझ में परमानंद परमात्मा को पाता है। ऐसे भक्तों का मन फिर विषयों से मोहित नहीं होता, तो भी समझदार पुरुष कामी और पेटियों की संगत से दूर रहे, क्योंकि ऐसों की संगति करने वाला जैसे अंधे के साथ से अंधा गड्ढे में गिरता है, वैसे ही नरक में गिरता है। जैसे इला का बेटा पुरूरवा उर्वशी अप्सरा को देखकर उस पर मोहित हुआ, उसके विरह में घूमता घूमता कुरुक्षेत्र में पहुंचा और वहां उस उर्वशी से भेंट कर अपना मनोरथ उससे कहा। तब उर्वशी ने कहा, तू गंधर्वों की पूजा कर तो तेरी इच्छा पूरी होगी। उर्वशी की बात मानकर राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की उपासना करने लगा। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि नामक एक बेटा दिया, जिससे उसने देवताओं की पूजा करके उर्वशी का लोक पाया। वहां उर्वशी को पाकर उसकी अभिलाषा पूरी हुई और वह शोक से रहित हो गया। फिर उसे वैराग्य हुआ तो कहने लगा, हो मेरा मोह तो देखो। उर्वशी के गले में गलवाही डालकर मैंने इतना दिन और आयु दोनों व्यर्थ खो दिया और इतनी भी शुद्धि न रखा कि कब सूर्य उदय होता है कब अस्त। रात दिन उसी के विरह में लपटे रहने से हजारों वर्ष व्यर्थ ही निकल गए। यह मेरे मन का मोह कैसा बेढब है कि मैं चक्रवर्ती राजा होकर बंदर की तरह स्त्री के साथ खेलता रहा और राजपाट आदि की कुछ भी शुद्धि न ली। उर्वशी के जाने के समय मैं पागलों की तरह नंगे हो उसके पीछे पीछे रोता भागा। जैसे गधा गदही का लात मुख पर खाता हुआ उसके पीछे दौड़ता है, वैसे ही उस उर्वशी का तिरस्कार पाकर भी मैं उसके पीछे पागलों की तरह नंगा दौड़ कर गया। तब कहाँ मेरा प्रभाव रह गया, कहाँ शक्ति रह गई और कहाँ स्वामी पना रह गया, सभी तो स्वाहा हो गया। तब मुझ जैसे कामियों के सभी उद्योग और सभी साधन व्यर्थ है, क्योंकि जिसका मन स्त्रियों ने बस में कर लिया तो फिर उसकी विद्या तप संन्यास शास्त्र एकांतवास और मौन किस काम के है, उनसे फिर लाभ भी क्या है। अहो मैं चक्रवर्ती राजा कहलाकर भी बैल और गधों की तरह स्त्रियों के बस में पड़ गया। अहो जैसे आग में घी छोड़ने से नहीं बुझती उल्टे और जलने लगती है, वैसे ही हजारों वर्ष उर्वशी के संग विहार करने पर भी मेरे मन में से काम की वासना न गई, उल्टे दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इंद्रियों का कुछ विश्वास नहीं, न जाने कब क्या करे। हे उद्धव जी, इस प्रकार अपने किए का पछतावा हुआ राजा पुरूरवा ने उसी समय उर्वशी को त्याग दिया और अपना मन मुझ में लगाकर जीवन मुक्त हो गया। इसे कहते हैं कि समझदार पुरुष नीचों का संग छोड़कर सज्जनों का संग करे, उनसे उत्तम उपदेश लेकर विषय वासना को दूर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि सज्जन साधु महात्मा इन विषयों से दूर रहते हैं और मुझी में अपना मन लगाते हैं। वे बड़े शांत और समदर्शी, निर्मोही, निर्भिमानी और निर्विकारी होते हैं। ऐसे भाग्यवान पुरुष सदा मेरी कथा वार्ता कहते सुनते रहते हैं। उनके मुख से मेरी कथा सुनने पर फिर पाप नहीं रह जाते। जो उन साधु मंडलियों में जाकर कथा सुनते या गाते हैं, उन्हें बहुत जल्द भक्ति मिलती है। फिर मेरी भक्ति पाने पर कौन से कामना फल की कामना बाहर रह जाती है।
कुछ भी नहीं। जैसे आग का सहारा लेने से सर्दी, अंधेरा और भय ये तीनों मिट जाते हैं, उसी प्रकार साधुओं को सहारा लेने के कर्म आवागमन और अज्ञान दूर हो जाते हैं। जल में डूबते हुए को जैसे पार लगाने के लिए नाव साधन है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबने के लिए ब्रह्म ज्ञानी साधुओं का ही सहारा है। जैसे जीवों का जीवन अन्य और दुखियों का मैं ही दुख दूर करने वाला हूँ। जैसे परलोक का धर्म कर्म ही है, वैसे ही संसार के डरे हुए प्राणियों के सत्य पुरुष की शरण दाता है। जैसा सुख साधुओं के उपदेश में है और जैसी ज्ञान की आंखें में वे देते हैं, वैसा सूरज भी नहीं देता। इससे साधु देवता, आत्मा और परमात्मा की तरह पूजन करने योग्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 24वां अध्याय जिसमें पूजन विधि का वर्णन है, वो अगले वीडियो में सुनाती हूँ।